सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुंबई भेजा और इस मुंबई में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है, मुंबई वालों के लिए योजना है। और आप जहाँ भी हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और फिर से इसी जगह पे अक्षर बीज परमेश्वर ने फिर से इसी जगह भेजा। इस बार मेरा भाई भी मेरे साथ है और अपोस्टल सनी मसीह। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। देखो, परमेश्वर की जो योजना होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जो परमेश्वर मुझे अभी जो मैसेज दे रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कई बार हमें उस जगह पे जाना होता है ना, जहाँ पे हमें सोच विचार नहीं होते। ये नहीं होता कि हमें सब कुछ वहाँ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, है ना। लेकिन योजना परमेश्वर की बहुत बड़ी होती है। कई बार आपको उस जगह से निकलना होगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, आपको पसंद नहीं जगह, है ना, या आप मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन वो एक बेस्ट योजना है। लेकिन आप एक निर्दोष हो, यानी कि निर्दोष मतलब आप जो चल रहे हो बिल्कुल राइट वे पे चल रहे हो। आप अपना ऑफरिंग, दान, फास्टिंग नाइट बिल्कुल राइट वे पे कर रहे हो, सब कुछ राइट वे पे है। लेकिन फिर भी प्रार्थना का जवाब नहीं हो रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर क्या रूठ गया है या हमसे कोई गलती हो गई है ना। अब हम क्या करें, कैसे करें? देखो मेरे अजीज, मैं प्रभु, मुझे नहीं पता था कौन सा मैसेज है। अभी हम कुछ घूमने आए थे यहाँ पर, है ना, और कुछ खा रहे थे, तो अभी उसमें टाइम था, बस परमेश्वर मन में डाला कि वीडियो बनाओ। आपको पता ही है वीडियो बनाना प्रभु ने अलाउडेड कर रखा। तुरंत मैं शुरू हो जाता हूँ जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ अभी ये वातावरण है और मुझे अगुवाई है। तो वो अगुवाई अभी जब मेरे मन में आई तो प्रभु ने कहा एक वीडियो बनाओ, है ना। और मुझे नहीं पता कौन सा मैसेज देना। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैसेज ऑलरेडी परमेश्वर मुझसे तैयार करवा रहा है कि कैसे कर रहा है। कि बहुत लोग निराशा में है, लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें और अच्छा क्या करें, और अच्छा करने में कई बार हम बहुत बुरा कर देते हैं, है ना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आपको और आप बिल्कुल राइट वे पे चल रहे हो, तब छोड़ दो खुदा पर, है ना, और बस आप एक राइट वे पे चल रहे हो, बस चलते जाओ। आपको अभी साइलेंट मूड पे परमेश्वर है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, है ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आप संडे को मिस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप आसपास का माहौल देख रहे हो, वो लोग पनप रहे और आगे आप नहीं पनप पा रहे, आपको फलवंत नहीं हो पा रहे, लेकिन आप सोच रहे हो कि कहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक कहीं नहीं है, एक समय है, एक परीक्षा का समय है, एक उभरने का समय है। मैं कुछ वचन आपको बताऊंगा, जैसे कि यूसुफ के जीवन में सब कुछ राइट वे पे था। यूसुफ कभी पाप नहीं करा, है ना। यूसुफ का कभी मन मुटाव नहीं हुआ, कभी उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं करा जो बाइबल कहती है। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाई, बल्कि वो एक आशीषी वंश से था, है ना। उस पर दर्शन का प्रभु ने वरदान दे रखा था। सब कुछ होने के बाद भी वो झूठे इल्जाम, भाइयों का तिरस्कार, भाइयों के लिए हत्या करना, है ना, और मतलब इस सब कुछ लेकर जेल में गया। सब कुछ होने के बाद भी जेल में गया, तो क्या परमेश्वर का नाराज था? नहीं, लेकिन राइट वे पे था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो दर्शन दिया था उसका वो सही टाइम पे इंतजार कर रहे थे, और राइट वे पे परमेश्वर ने उसको पीएम बना दिया। एक जेल से पीएम तक का सफर यूसुफ ने तय करा। उसी प्रकार से हम डैनियल को देखते, डैनियल सब कुछ सही चल रहा था, निर्दोष पाया गया, और जब उस शेरों के मान में डाला गया, है ना, शेरों के मान में डाला गया, तो वो निर्दोष था, लेकिन एक राइट वे पर परमेश्वर को निकाला। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, परमेश्वर क्यों आप बता रहा है आपको? क्योंकि आप जो चल रहे हो बिल्कुल राइट वे पे चल रहे हो, और आपके घर वाले आपको छोड़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको छोड़ रहे हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप रॉन्ग हो, आपको ऐसा लग रहा है। जब डैनियल शेर की मान में डाला गया तो लगा होगा शायद मेरी गलती हो गई, मैं यहाँ आया, अय्यूब का सब कुछ चला गया। ये वो लोग हैं जिसपे बाइबल निर्दोष कहती है, पर वो मुझे आवाज़ दे रहे हैं जैसे कि जकरिया और एलिशबा, वो धर्मी थे और वो सारी आज्ञा को मानते थे, फिर भी बांस थे, है ना। जो यानी कि उन चीज़ों में आप देखो जहाँ पे आपकी प्रार्थना रुक गई है, उसे आप भाग के मत पकड़ो, आप चलते रहो, आप चलते रहो। वचन कहता है, मैं प्रार्थना करूंगा पहले। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप कहाँ से मुझे देख रहे हो मुझे बताना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए हानि की नहीं कुशल में होती है। हालेलुया, परमेश्वर जानता है, आमीन। क्योंकि देखो यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो योजना बनाता हूँ, कल्पनाएं करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, मैं हानि की नहीं वरन कुशल में और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। वो कुशल की ही है, लेकिन लग रहा है ना आपको कि सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा, जो मांग रहे मिल नहीं रहा, लेकिन हम तो सही चल रहे हैं। चलते रहो, एक बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जैसे यूसुफ को परमेश्वर पीएम बनाया, जैसे सदर में से अबेदनगो का कद ऊंचा करा, जैसे परमेश्वर डैनियल को बचा के उसका पद ऊंचा करा, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको राइट वे पे अंत, जैसे ही वो समय आएगा जब आपको लगेगा हम जब डूबने वाले सब कुछ है, परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। जब इब्राहिम को कहा परमेश्वर ने और संतान दी, वो भी सोच रहा होगा क्या हो गया,
कई बार हमें ऐसा लगता है हन्ना के जीवन में देखो कहीं नहीं लिखा उन्हें पाप किया और उसको संतान नहीं हुई। अलिशबा की कभी ऐसा नहीं उन्हें पाप कर, क्योंकि धर्मी लोग थे और धर्मी पे भी विपत्ति आती है, 7 बार गिरेगा और आप बस बने और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपको उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि आप बहुत दूर आ गए परमेश्वर देखिए, सब कुछ सही होने के बाद भी आप सब कुछ कर रहे हो जो खुदा ने कहा, खुदा के दास ने कहा, लेकिन फिर भी प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन प्रतिफल अब मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि एक समय आता है जब परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। उस प्रतिफल को ना कोई शक्ति, ना कोई सरकार, ना कोई अंधकार की शक्ति और रोक सकती है। वो समय आ चुका है कि आपका प्रार्थना का सारा प्रतिफल मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर इस समय जो भी मुझे देख रहा सुन रहा है, पिता परमेश्वर उसके जीवन की सारी प्रार्थना का प्रतिफल आ जाए यीशु मसीह के नाम। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर तू उनकी प्रार्थना का जवाब दे। ये निराश परेशान हो गए थे, टूटने वाले थे, बिखरने वाले थे पिता, लेकिन तूने उनका हाथ थाम लिया पिता, को डूबने से बचा लिया। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे यूसुफ को, जैसे आपने अय्यूब को, जैसे आपने पिता परमेश्वर सदमशक और डैनियल को भरा पिता, एलिशबा के और संतान थी, जैसे पिता अन्ना के संतान थी, उनका प्रतिफल आया, वैसे इन सब का प्रतिफल इनकी लाइफ में आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।